जय हिंद साथियों, नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी ITI अनुदेशक परीक्षा हेतु आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था कि यूपी ट्रिपल एससी ITI इंस्ट्रक्टर का सिलेबस क्या है, कैसे आपको पढ़ना है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। तो सिलेबस के अंतर्गत एक टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता, जिसमें कंप्यूटर से संबंधित 20 अंकों का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो उसकी पूरी तैयारी मैं आपको कराऊंगा। तो हर शाम 6 बजे आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर पर क्लास को अटेंड करिएगा। तो सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता के अंतर्गत पहला टॉपिक है कंप्यूटर का सामान्य परिचय और हार्डवेयर युक्ति, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का क्या उपयोग है, कंप्यूटर की क्या विशेषता है, कंप्यूटर के क्या दोष हैं, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर और हार्डवेयर युक्ति। आज की क्लासेस में इन सभी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज द कंप्यूटर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, वर्तमान समय में कंप्यूटर का क्या उपयोग है, कितना इंपॉर्टेंस है आज का आपकी दुनिया में कंप्यूटर का। जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकता बन गया है। तो यहाँ पर कंप्यूटर की डिफिनीशन क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट पर प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करता है। मीन्स बिना इलेक्ट्रॉनिक या बिना इलेक्ट्रिक के कंप्यूटर का उपयोग संभव नहीं है, और इसमें यूजर के द्वारा ही इनपुट दिया जाता है जिस पर प्रोसेसिंग करके आउटपुट प्रदान करता है। अब एक क्वेश्चन पूछा आता है कि इनपुट देने का काम किससे करते हैं, तो इनपुट डिवाइस से करते हैं। यहीं पर आप समझिए कि वह यंत्र, वह डिवाइस जिसके माध्यम से डाटा या सूचना कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, वह कहलाती है इनपुट डिवाइस। ठीक है, समझ गए। और वह डिवाइस जिसके माध्यम से डाटा या सूचना पर प्रोसेसिंग होके हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, उसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। अब एग्जाम में आपके ये पूछा जाता है कि भाई आपका जो कंप्यूटर है ये किस भाषा से लिया गया है ना, किस भाषा से लिया गया है और इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है। तो कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। एग्जाम में पूछता है। और यह लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, और कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना, इसीलिए कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, संगणक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, संगणक। अब इसके बाद बात करते हैं कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड, कंप्यूटर का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है। तो आजकल आप देखिए, आप अपने घरों में, है ना, दैनिक जीवन में कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। जैसे आप अपने घरों में ईमेल भेजना है, इंटरनेट का उपयोग करना है, गेम खेलना है, ऑनलाइन चैट करना है, या फिर ऑफिस को काम करना है, तो वो भी कंप्यूटर के माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, घरों में उपयोग के लिए जो पर्सनल कंप्यूटर बनाया गया था वो बनाया गया था 1981 में। नोट डाउन कर लीजिएगा कि पर्सनल कंप्यूटर कब लॉन्च किया गया, तो 1981 में घरों में उपयोग किए जाने वाले पर्सनल कंप्यूटर को लॉन्च किया गया था। ठीक है, दूसरी बात आती है इन एजुकेशन की। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए कंप्यूटर का आज कितना उपयोग हो रहा है। कंप्यूटर के माध्यम से ही देखिए आप सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो ये क्या है, कंप्यूटर की ही देन है। ठीक है, आज आप बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिनके द्वारा आप फ्री में ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, है ना। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है तो आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं और आसानी से खोजबीन कर लेते हैं। फिर बात आती है इन हेल्थ केयर, चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर की एक बहुत ही ज़्यादा भूमिका है। पहले क्या होता था कि आपको पेशेंट को दिखाना है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था और वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लेते थे, लेकिन आज क्या है, ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। किसी भी पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो वो भी कंप्यूटर के द्वारा आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। आपका जैसे आई टेस्टिंग है, सिटी स्कैन है, एक्सरे है, सर्जरी है, इन सब चीज़ों में भी कंप्यूटर की बहुत बड़ी भूमिका है।
फिर आता है बैंकिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत उपयोग वर्तमान समय में हो रहा है। जैसे बैंक पासबुक का आपको स्टेटमेंट चाहिए, मीन्स बैंक अकाउंट का आपको स्टेटमेंट चाहिए, है ना, ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना है, एटीएम से पैसा निकालना, ये भी कंप्यूटर की ही देन है। उसके बाद बात करते हैं कि कहाँ पर उपयोग होता है, तो बिजनेस के क्षेत्र में होता है, गवर्नमेंट के क्षेत्र में होता है, इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में होता है, साइंस एंड रिसर्च, इन सभी चीज़ों में आपके कंप्यूटर का उपयोग होता है। अब बात आती है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या लाभ हैं, तो बताइए कंप्यूटर का क्या लाभ है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कंप्यूटर का स्पीड। मनुष्य जिस काम को करने में 1 मिनट लगाता है, उस काम को कंप्यूटर सेकंड से भी कम समय में कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा, मनुष्य की तुलना में लाख गुना अधिक स्पीड से कंप्यूटर आपका कार्य करता है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है। नोट डाउन करिएगा कि कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है। तो कंप्यूटर की स्पीड को हम गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज पे मापते हैं। किसमें? गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में कंप्यूटर की स्थिति को मापने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि कंप्यूटर के आप पूछ सकता है कि भाई कि उसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं, ये भी है। दूसरी बात आती है यहां पर डिलीजेंस की। अब डिलीजेंस क्या होता है, इसको भी आप समझिए। देखिए, जब मनुष्य किसी काम को करता है तो काम को करते समय वह ऊब जाता है ना। आप भी एक काम करते हो तो एक काम को अगर आपको कंटिन्यू करना पड़े तो आप ऊब जाते हैं। अगर आपसे कहें कि आपको किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार दिन भर टहलना है तो क्या होगा, आप थक जाएंगे, रुकेंगे। लेकिन कंप्यूटर बिना रुके, बिना थके, बिना उबे लगातार कार्य करता है। उसका यह गुण क्या कहलाता है? डिलीजेंस कहलाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर के बिना उबे हुए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, या इस गुण को क्या कहते हैं? तो डिलीजेंस कहते हैं, बिना रुके, बिना थके, बिना उबे। देन बात आती है मल्टीटास्किंग की। कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। मीन्स एक समय में एक से अधिक कार्यों का संपादन करना ही मल्टीटास्किंग कहलाता है। तो कंप्यूटर का उपयोग करते समय आप एक ही समय में चाहे तो MS वर्ड चला लें, एक्सेल चला लें, पावर पॉइंट चला लें, कोई म्यूजिक भी चला लें, कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं तो एडिटिंग भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यूट्यूब भी चला सकते हैं। मीन्स एक समय में कई कार्यों को संपादन मल्टीटास्किंग विधि ही कहलाती है। अब इसके अलावा देखें तो एक्यूरेसी। कंप्यूटर के द्वारा जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो वहां पर गलतियों की संभावना बहुत कम होती है। जब मनुष्य किसी काम को करता है तो वहां पर गलतियों की संभावना हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर किसी भी कार्य को करता है, कोई भी कैलकुलेशन करता है तो वहां पर एरर की संभावना ना के बराबर होती है। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक मिलती भी है तो इसका यह मतलब है कि वह मिस्टेक मनुष्य के द्वारा की गई है, ना कि कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, वर्क्स डन बाय अ कंप्यूटर हैव बेटर एक्यूरेसी देन दी वर्क डन बाय अ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर द्वारा कार्य किए गए जो भी कार्य हैं उसकी एक्यूरेसी बेटर होती है। फिर बात आती है स्टोरेज कैपेसिटी की, भंडारण क्षमता। कंप्यूटर में विशाल मात्रा में हम डेटा का भंडारण कर सकते हैं। बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनका उपयोग करके कंप्यूटर की कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी 2 प्रकार की मेमोरी होती हैं। और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत बहुत सारी मेमोरी हैं, जैसे DVD, CD, फ्लॉपी डिस्क, ब्लूरे डिस्क, ऐसी बहुत सारी हैं जिनका उपयोग करके आप कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। अब एक प्रश्न पूछा आता है कि कंप्यूटर की स्टोरेज को कैसे आप मापते हो? तो आप बाइट में मांगते हैं, किलोबाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट्स में, इन सभी में मापने का काम करते हैं। और सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो बिट है ना। और उससे भी छोटी देखो तो निबल है ना। तो सबसे छोटी क्या है? बिट है। याद रखिएगा, सबसे छोटी इकाई आपकी बिट होती है।
फिर क्या है, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है कि कंप्यूटर को बार बार हमें बताना नहीं पड़ता है, जो भी हमें वर्क कराना है हम उसको डेटा दे देंगे, उसको इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, कंप्यूटर ऑटोमेटिक कार्य करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। ये नहीं कि बार बार हमें उसे कहना पड़ता है या फिर हमें वो करना पड़ता है। एक बार जो इंस्ट्रक्शन दे दिया उस पर वो खुद से काम करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो ये क्या है, कंप्यूटर के मेन एडवांटेज हैं, है ना। इसके अलावा देखें तो हमारे समय को बचाता है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है ना, बहुत कॉस्टली भी नहीं है। वर्तमान समय में नॉर्मली आपको कंप्यूटर अवेलेबल हो जाता है और आधुनिक दुनिया से जोड़कर रखने का काम करता है। ठीक है, देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हानियां क्या हैं? तो देखो, कंप्यूटर में कोई फीलिंग्स नहीं होती, नो फीलिंग्स, है ना, कोई फीलिंग नहीं है, अपना कोई आईक्यू नहीं है, ये कहा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में एआई का उपयोग हो रहा है जिसके द्वारा उसकी आईक्यू लेवल जो है वो मेंटेन हो रही है। तो कंप्यूटर में कोई फीलिंग्स नहीं है, ये आप जान लीजिए। वायरस और हैकिंग का बहुत ज़्यादा खतरा है। वर्तमान समय में आप देखते हैं ना कि कहीं किसी का मोबाइल फ़ोन हैक हो गया, किसी का अकाउंट हैक हो गया, किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। तो वायरस और हैकिंग की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हमें हमेशा अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस का उपयोग करना चाहिए। कोई भी अननेसेसरी फाइल है उसको नहीं ओपन करना चाहिए। अननेसेसरी कोई लिंक है किसी वेबसाइट की वो नहीं ओपन करना चाहिए। कोई अनसिक्योर आपको वेबसाइट की लिंक देता है उसको ओपन नहीं करना चाहिए। और ऑनलाइन साइबर क्राइम्स भी आप देखते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कंप्यूटर का नुकसान ही है कि वो आपकी डिटेल को चुराने का काम करता है। साइबर क्राइम में होता है ना कि आपकी डिटेल ले लिया और फिर आपके अकाउंट से पैसे धड़ाधड़ निकालता हुआ चला जाता है। तो क्या है, वो ऑनलाइन साइबर क्राइम ही है ना। तो ये सब क्या है, आपका नुकसान ही है ना। ऑनलाइन साइबर क्राइम ये कंप्यूटर का नुकसान ही है। ठीक है, अब इसके बाद बात हम करते हैं कि मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, है ना। मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो यहां पर देखिए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, मेजर कंपोनेंट्स आपका कौन सा है, तो इनपुट है, सीपीयू है और आउटपुट यूनिट है। कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स यही हैं, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। इनपुट डिवाइस क्या होती है, पहले आप ये जान लीजिए। वह डिवाइसेस जिसके माध्यम से डेटा या सूचना कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं या कंप्यूटर में प्रविष्ट करते हैं वह कहलाती है इनपुट डिवाइस। जैसे अगर हम बात करें तो माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, ये सभी क्या हैं, आपके इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा देखें तो जॉयस्टिक है ना, वो भी आपकी इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन है, वो भी आपकी इनपुट डिवाइस है। फिर यहां पर बात आती है सीपीयू की। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, एएलयू, सीयू और एमयू। क्या होता है, एएलयू, सीयू और एमयू। अब एक क्वेश्चन पूछा था है एग्जाम में कि कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, है ना। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो देखिए सीपीयू है, इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है ना। और कहीं कहीं क्लासीफाई कर देता है कि मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज को। तो मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज देखें तो मेमोरी के ही पार्ट है, और मेमोरी किसका पार्ट है, तो सीपीयू के ही पार्ट है ना। तो कहने को आप कह सकते हो कि 6 पार्ट। कौन कौन, कितने पार्ट, 6 पार्ट। लेकिन देखा जाए तो मुख्यतः 3 पार्ट ही हैं, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। ठीक है, जबकि अगर ऐसे काउंटिंग करोगे तो एक सीपीयू, इनपुट, आउटपुट 3 हो गया, और फिर यहां पर मेमोरी यूनिट, मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज, इस प्रकार से टोटल 6 पार्ट होते हैं। एग्जाम में पूछा गया है, यूपी SSC जेई 2016 के एग्जामिनेशन में भी यह प्रश्न पूछा गया है कि कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं और कितने हैं। अब इसके बाद बात आती है, क्वेश्चन पूछा गया था यूपी SSC लोअर एग्जाम में कि 2015 में कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या है। तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और एएलयू के भी 2 पार्ट होते हैं, एयू और एलयू। कौन कौन सा, एयू और एलयू। एयू का मतलब अर्थमेटिक यूनिट और एलयू का मतलब होता है लॉजिकल यूनिट। ठीक है,
याद रखिएगा। उसके बाद बात आती है यहाँ पर कि मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज। तो मेमोरी यूनिट के ही दोनों पार्ट हैं, मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज। मेन मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, रैम और रोम। क्या होता है? रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का फुल फॉर्म। फिर जब उसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो रैम के कितने पार्ट हैं? आपके मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एस रैम और डी रैम। और रोम के कितने पार्ट हैं? तो तीन पार्ट होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। फिर बात आती है आउटपुट यूनिट की। तो आउटपुट यूनिट क्या है? वह डिवाइस जिसके माध्यम से प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट प्राप्त होता है या रिजल्ट प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि। एक यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में पूछा गया था प्रश्न कि कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड और स्कैनर। तो देखिए, माउस आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, ऐसे ही पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। या फिर यूपी ट्रिपल एससी जेई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कीबोर्ड का प्रकार है ना, कीबोर्ड किसके प्रकार में है? इनपुट में या आउटपुट में? तो किस में है? आपके इनपुट डिवाइस के अंतर्गत होता है। और कीबोर्ड भी दो प्रकार के होते हैं, सीरियल कीबोर्ड होता है और पैरेलल कीबोर्ड होता है। तो अगर पूछता है कि कीबोर्ड का प्रकार क्या है, तो सीरियल और पैरेलल ये दोनों होते हैं, ए और बी दोनों आपको टिक करना है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेता है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी बटन होती हैं, कितनी कीज होती हैं, या कीबोर्ड में वर्णमाला में कितनी कीज होती हैं। तो वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं इंग्लिश के? 26 होते हैं। तो वर्णमाला के कीज की बात करें तो 26 कीज ही होता है। यूपी ट्रिपल एससी जेई 2016 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर की। कंप्यूटर हार्डवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। कौन कौन सा? इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर दो प्रकार के होते हैं। इंटरनल हार्डवेयर में देखें तो मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, एसएसडी और सीपीयू, ये क्या हैं? इंटरनल हार्डवेयर। और एक्सटर्नल हार्डवेयर में कौन कौन आता है? मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर। मींस जो बाहर से लगे होते हैं वो एक्सटर्नल हार्डवेयर हैं, और जो अंदर होता है वो क्या है? आपका इंटरनल हार्डवेयर। अब आपके एग्जाम में इन सभी से क्वेश्चन पूछा आता है, चाहे वो मदरबोर्ड हो, चाहे वो रैम हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, एसएसडी हो या फिर सीपीयू। अब एग्जाम में ये भी पूछता है कि भाई एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है, या एचडीडी पूछ लेगा कि एचडीडी का फुल फॉर्म क्या है। बताइए, एचडीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो एचडीडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। किसका? आपके एचडीडी का फुल फॉर्म है ना। हार्ड डिस्क में ही आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो भी स्टोरेज है वो हार्ड डिस्क में रहता है, जो भी डेटा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हार्ड डिस्क में आपका लोड हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो आप बाहरी हार्डवेयर में ओसीआर है ना, ओएमआर है। इन सब चीज़ों को भरने के लिए, पढ़ने के लिए एक्सटर्नल हार्डवेयर का ही उपयोग किया जाता है। मॉनिटर आप जानते हैं कैसा है, हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है ना। माउस क्या है आप जानते हैं, इसमें दो बटन होती हैं मुख्यतः, एक प्राइमरी बटन और दूसरी सेकेंडरी बटन। जो लेफ्ट बटन होती है वो प्राइमरी होती है और जो राइट बटन होती है वो सेकेंडरी होती है। कीबोर्ड में 104 से 107 बटन होती है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछता है कि भाई कीबोर्ड में कितनी बटन होती हैं। तो 104 से 107 बटन होती हैं कीबोर्ड में। ठीक है, अगर कोई डिजिटल कीबोर्ड है तो डिजिटल कीबोर्ड में फिर 112 113 बटन होती हैं। प्रिंटर भी कई प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये दो श्रेणियां हैं। इसी के अंतर्गत बहुत सारे प्रिंटर आते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स है ना, लेजर प्रिंटर है, आपका डेजी व्हील प्रिंटर है, ये सभी उसी के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर स्पीकर की। तो स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है।
तो ये थी आज की बेसिक पहली क्लास। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। आपकी जो भी क्वेरी है वो भी आप बताइएगा और हम आगे एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। पहले हम थ्योरेटिकल आपको पूरा समझा दें, जो भी आपके टॉपिक्स हैं सभी को मैं समझाऊंगा और जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का है वो आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर शाम 6 बजे आप क्लासेस को अटेंड करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।